लेना, पढ़ लेना। आज के जो हम लोग का टॉपिक है बाबू, यह है 1 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट नहीं ना 2 पॉइंट कितना तक है इसमें, एक्सरसाइज 2.4 तक है बहुपद। टॉपिक का नाम है बहुपद। वीडियो को 2 बार देख लेना, एक बार तो नोट कर लो। ऐसे भी कल भी तुमको पढ़ाए थे इसको ऑफलाइन में, तो अगर ये आज नहीं आया तो इसके बाद से कभी नहीं आएगा। अब बहुपद का इतना महत्व है। बहुपद का संबंध जानते हो किससे है? तुमको बहुपद का संबंध चैप्टर नंबर 4 से है, द्विघात से। और 10 के बोर्ड में बहुत ज़्यादा इसको पूछता है, तो इसको भी हल्का में मत लेना। बहुपद इसका संबंध किससे है? चैप्टर नंबर 4 से, द्विघात से। ठीक है, आगे ही लिख देते हैं इसका संबंध द्विघात से भी है, क्योंकि यह चैप्टर तुम पढ़ोगे तो वहाँ पर यह काम आएगा, बहुत काम आएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अब देखना बहुपद में क्या है, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। तो बहुपद में हमारे सबसे पहले इसमें बीजीय व्यंजक होती है। अब बीजीय व्यंजक का क्या संबंध है भाई? तो बीजीय व्यंजक का संबंध होगा कि हमने एक पूर्णांक संख्या की चर्चा करते हैं। बहुपद में हम सबसे पहले क्या चीज़ की चर्चा करते हैं? पूर्णांक संख्या में। बीजीय व्यंजक में यह चीज होता है कि हम पूर्णांक संख्या की चर्चा करते हैं, पूर्णांक संख्या की। अब पूर्णांक संख्या में तुम ये चीज देखते हो कि इसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। पूर्णांक संख्या में क्या होते हैं? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीज हो जाती है। लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना है पूर्णांक में चर और अचर। क्या पढ़ना है? चर और अचर। अब सुनना ध्यान से बाबू। पहले तो हमारा टॉपिक का ही नाम है क्या? बहुपद। बहुपद के मतलब इसमें कई गो पद होना चाहिए। क्या चीज? इसमें एक पद होगा। पद मतलब क्या? जैसे मान लो 1 डेग रखे, 2 डेग रखे, पद रख रहे हैं। तो सेम वैसे ही हमारे सवालों में पद होती है, जो कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, डैश 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 करके पद बढ़ते जाती है। ये पद है। उस पद में हमारी आ जाती है पूर्णांक संख्याओं, और पूर्णांक संख्या में हम जोड़ भी रख सकते हैं, घटा भी रख सकते हैं, गुणा भी रख सकते हैं और भाग भी रख सकते हैं। यह प्रक्रिया इसके अंतर्गत काम करती है। ठीक है। अब इसमें देखना कि चरपद क्या होता है। तो चरपद में हम यह चीज सीखे हैं कि जिसकी मान क्या होती है? बदलती है। जिसके मान में हम हमेशा बदलाव कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? चरपद। और चरपद की पहचान जो होती है वह x, y, a, b मतलब etc करके ऐसे प्रक्रिया उनके अपरिभाषित होती है। इसमें हम लोग रख लेते हैं। कोई डाउट? इसकी मान हमेशा क्या होती है? बदलते रहती है। अचर पद वाले में क्या होते हैं? अचर में क्या होती है? जिसकी मान हमेशा इंडिपेंडेंस होती है, स्वतंत्रता होती है, जिसकी मान हम लोग नहीं बदल सकते हैं। जैसे में 3, 4, 5, 7। इसका अब मान लो 4 है तो हम क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे। 4 होगा तो 4 ही लिखेंगे ना। 5 तो 5 ही, 8 होगा तो 8 ही। ये 8 का कुछ मान बदलता है? नहीं बदलता है। तो हम चर और अचर में यह पहचान ले लेंगे जिसके साथ क्या हो? जिसकी मान बदलता हो। जैसे तुम लोग ऐसे भी बुक में चर याद किया होगा कि किसी बीजीय पद को राशि को प्रतीक होता है जिसमें कोई वास्तविक मान धारण कर सकता है, जिसे हम चर राशि कहते हैं। इसे किताब में तुम लोग याद करते जाता है, इसे लिखा रहता है। अचर में सेम वैसे ही लिखे रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि व्यंजक का जो पद होती है, पहले क्या चीज आया? बहुपद है। तो यहाँ पर तो हमारे क्या आया? पूर्णांक संख्या की चर्चा करते हैं। पूर्णांक संख्या में हमारे 2 होती है, चर और अचर के अंतर्गत आ जाते हैं। और अचर और अचर में चर की मान हमेशा बदलते रहते हैं। हम बदल भी सकते हैं, हमेशा बदलते नहीं रहता है, हम बदल सकते हैं, उसकी मान बदल जाती है। लेकिन अचर में मान उसकी नहीं बदलती है। लेकिन व्यंजक पद में क्या होती है? हम अलग अलग प्रक्रियाओं से माध्यम करते हैं। व्यंजक में क्या हो गया? जैसे ये पद है तो इस पद को हम अलग अलग प्रक्रिया में लिखते हैं। लेकिन चलो उतना हमको इस पर नहीं जाना है। यहाँ तक हमको लगता है समझ में आ गया होगा तुमको। यहाँ तो कोई डाउट तो है नहीं? चल ठीक है। हम थोड़ा सा बात करते हैं बहुपद क्या है। तो बहुपद पर देख लेना जिसकी मान, सॉरी रुक जाओ 1 मिनट। जिसका पद 1 से ज्यादा हो, 1 से ज्यादा हो, उसे व्यंजक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक बहुपद कहते हैं। व्यंजक बहुपद कहते हैं। सॉरी, जो छूट गया, व्यंजक बहुपद।
अब समझना, जैसे कि मान लो कि व्यंजक बहुपद में एक से ज़्यादा पद कैसे होगा। जैसे अभी हम लोग बहुपद के नाम से मतलब बहु और उसके बाद ज़्यादा पद, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात करते हैं व्यंजक बहुपद में, तो क्या व्यंजक बहुपद के एक और हो सकता है उदाहरण के लिए कि हम इस टाइप का 2x² + 4x + 1 तीन गो पद है, लेकिन हम इसमें पावर बढ़ा देते हैं, 4 पद हो गया। फिर इसे पावर बढ़ा देते, इसमें x जोड़ते जाते, तो पदों की संख्या क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। चाह बस चलो इतना तक ठीक है, बाकी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार कितनी होती है। अब देखना यहाँ पर जो बहुपद आए हमारे, तो बहुपद के अनुसार, जैसे इसमें टॉपिक में जैसे तुमको बुक के थ्योरी में पढ़ा रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुपद के अनुसार बहुपद जो होती है हमारी कितने होती है। अब थोड़ा सा देखना ध्यान से, इसमें पदों के अनुसार बहुपद। अगला टॉपिक क्या लिखोगे, पदों के अनुसार, पदों के अनुसार बहुपद। ये हमारा हो गया हेडिंग, पदों के अनुसार बहुपद। पदों के अनुसार अगर बहुपद की बात करते हैं तो पहले होता है एक बहुपद। कौन सा बहुपद, एक बहुपद, एक बहुपद। दूसरा होता है, तुम लोग कल पढ़ाई किए थे, द्वि बहुपद। तीसरा होता है यहां पर देख लेना, एक पद भी लिखा रहता है, एक बहुपद, द्विपद बहुपद, ध्यान से इस टाइप का लिखा रहता है, द्विपद बहुपद। तीसरा में आ गया हमारा त्रिपद बहुपद। अब एक बहुपद के मतलब समझना क्या हो गया, जिसमें कितना हो, एक पद वाले एक बहुपद कहलाते हैं, जिसमें सिर्फ कितना होना चाहिए, एक पद। जैसे मान लो कि x ले लिए, मान लो x के पावर 4 भी ले लिए, चलो 4x² भी ले लिए, 9x भी ले लिए, इस टाइप को हम लोग लिख सकते हैं। इसमें कितने पद है, एक पद है, तो ये क्या कहलाएंगे, एक बहुपद कहलाएंगे। अभी तुमको घात के बारे में नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि इस क्या बोलते हैं, इस टॉपिक में मेन कारण है घात, तो घात से उतना संबंध मत रखो, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उतने चल जाओ। अब कहता है कि द्विपद बहुपद जो होती है, इसमें कितना पद होगा, 2। जैसे मान लो 2x + 1, 3x² + 1 या 5x³ + 2, इसमें कितना पद है, 2 है, तो यह क्या कहलाएगा, दो बहुपद कहलाएगा। कोई डाउट। अभी एक चीज तुमको थोड़ा सा हम भूल गए थे यहां पर, जैसे चर में 10th क्लास में हम लोग सिर्फ 2 चर तक ले पढ़ते हैं, 1 चर तक और 2 चर तक, ठीक है। चलो अब आगे इसको लिखवा देते हैं अभी आराम से। 3 बहुपद में देखना, 3 जो पद है हमारा, इसमें कितने पद होंगे, 3 पद होंगे। तो 1 था, या 2 हो गया। 3 पद में कैसे लिख सकते हो, 3x³ + 2x + 1, इसमें कौन पद है, 1 2 3, तो कितना हो गया, त्रिबहुपद कहलाएंगे, जिसमें से कितना पद हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। पावर पर मत जाना कि भाई पावर इतना बढ़ रहा है तो पावर इतना रखें, जैसे मान लो कि हम कभी कभी पावर 5 दे दिया गया, पावर उल्टा पुल्टा हो रहा है, पावर पर नहीं जाना, हम लोग क्या गिनना है, पद 1 2 3, तो ये क्या हो गया, त्रिबहुपद कहलाएगा। तब हमको लगता है समझ में। एक चीज कभी कभी हम लोग को 10th में पूछता है, शून्य बहुपद होता है या नहीं होता है। कौन सा चीज, शून्य बहुपद होता है, लिखते जाना, तुम लोग नोट करते चलना, साथ में जल्दी होगा इसे। शून्य बहुपद होता है या नहीं होता है। तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो जाते हैं वो बहुपद क्या कहलाती है, शून्य बहुपद कहलाते हैं। जैसे मान लो हम लिख ही देते, चलो चौथा में जो हेडिंग डालते हैं इसलिए चेंज कर देते हैं इसको, शून्य बहुपद।
शून्य बहुपद में जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद कहते हैं। याद रखना, जिस बहुपद के सभी गुणांक क्या हो? शून्य, उसे हम क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे में तुम एग्जाम्पल में देखेगा, जैसे मान लो कि 0 इंटू एक्स का स्क्वायर गुणा करेंगे तो क्या मिल गया? 0। तो ये क्या कहलाएगा? शून्य बहुपद। कभी कभी ऐसे मिल जाएगा 0 इंटू 7x गुणा होगा, इंटू में है, गुणा होगा तो क्या हो गया? शून्य। तो शून्य बहुपद के अंतर्गत में आएगा। कोई डाउट? क्या बस ठीक है। शून्य बहुपद क्या होती है? इसकी घात जो होती है, याद रख लेना, घात के बारे में जब चर्चा करेंगे तो अपरिभाषित होती है। अभी घात नहीं पढ़ाए हैं, घात अब पढ़ा रहे हैं। इतना इसको इतना समझ में आया? पहले बताओ तुम लोग। अब बहुपद के एक गुणांक होती है और बहुपद के पद होती है। बहुपद के गुणांक में क्या होती है? सुनना ध्यान से बाबू। बहुपद की गुणांक, बहुपद की गुणांक, बहुपद के गुणांक में जैसे मान लो ये देखना 7x लिखे हैं तो 7 गुण x है, तो इसी का कहेंगे हम बहुपद का गुणांक कहेंगे। क्योंकि आगे चल के तुम्हें बहुपद के गुणांकों का योग निकालना है और गुणांकों का गुणनफल निकालना, शून्याङ्कों का गुणनफल निकालना है और शून्याङ्कों का योग निकालना है। तो यह बहुपद का हमारे गुणांक कहलाती है। कोई डाउट? अब सुनना बाबू, इधर देखना। कहते हैं कि बहुपद का घात के अनुसार, किसके अनुसार? घात के अनुसार, और घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। ये मिटा का चलेगा, यहां पर लिखते हैं सीधे। बहुपद के घातों के अनुसार थ्योरी समझ जाओगे। पूरे चैप्टर का यहां पर डाल भी देते हैं। चैप्टर कितना तक रहेगा? यह 2.1 से लेकर 2.4 तक का पूरे एक ही क्लास में खत्म कर देना है, लाइन से ही, कि एक के बार में तुम्हारा खत्म हो जाएगा। बहुपद बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। हम लोग आया बहुपद के घातों के अनुसार। पहला हम लोग जो पढ़े थे पदों के अनुसार बहुपद। तो ये पद के अनुसार थे, एक पद बहुपद, द्वि बहुपद, त्रि बहुपद, शून्य बहुपद। अब हम लोग पढ़ेंगे घात के अनुसार बहुपद क्या होती है। अब देखना यहां पर पहला होता है हमारा रैखिक लिखा रहता है, रैखिक बहुपद। हाँ, रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग इसको बोलते एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एक घातीय बहुपद। इसको दूसरा का नाम से हम बोल सकते हैं एक घातीय बहुपद। एक घातीय छाती ना हो जाए, घातीय लिखे। अब सुनना ध्यान से। एक घातीय बहुपद का फॉर्मूला होता है, किसको याद है? कल लिखवाए थे एक घातीय बहुपद की फॉर्मूला। एक घातीय बहुपद की फॉर्मूला क्या होती है? ax प्लस बी। इस सबको थोड़ा सा याद करने की कोशिश किया करो। a डू नॉट बाई 0, याद है? ठीक है। अब सुनना ध्यान से। एक घातीय बहुपद में क्या होती है? जिसके पावर घात कितना हो? 1 हो। जिसकी घात कितना रहेगा? 1। एक एग्जाम्पल यहां से पूछता है तुमको कि घात में जो हमारे मिलते हैं, इनमें से सबसे बड़ी घात को, वो हमारे घात का पता चलता है, वो न्यूमेरिकल कैसा है, मतलब समीकरण कैसा है, एक घातीय है कि दो घातीय है कि तीन घातीय। एक क्वेश्चन इसमें से उठाता है तुम्हारे सवाल में। जैसे मान लो 2x प्लस 1, यह क्या कहलाएगा? इसके पावर कितना है? इसके पावर 1 है, तो यह क्या कहलाएंगे? एक घातीय न्यूमेरिकल कहलाएंगे। जैसे मान लो जिसकी शून्याङ्क 1 हो, क्या हो? शून्याङ्क 1 हो। सीधा सीधी समझना। जैसे मान लो 5x, पावर कितना है?
1, खाली x पावर कितना है 1, तो ये क्या कहलाएंगे, एक घातीय बहुपद कहो या रेखीय बहुपद कहो, कोई डाउट। दूसरा आता है द्विघातीय बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद समझना ध्यान से, जिसका घात कितना हो बाबू 2, मतलब पूर्णांक कितना होना चाहिए 2। इसकी व्यावहारिक सूत्र फॉर्मूला क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c किसके बराबर नहीं होंगे, a जो होंगे किसके बराबर नहीं होंगे, a डू नॉट बाई 0। यह हमारा क्या है, द्विघात का फॉर्मूला है। एक घात का यह है, द्विघात का यह है। इसके पावर कितना होंगे, इसके घात कितना हो जाएगा 2। जैसे एग्जांपल में बात की जाए तो 2x² प्लस 1 ले लो, घात कितना है 2। कोई भी ले लो 5x² प्लस 5, घात कितना है, कोई डाउट। तो इसकी जिसकी घात कितना हो 2, तो क्या कहलाएंगे, द्विघातीय कहलाएंगे। अच्छा, क्या इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक और डाल देते हैं, 5 जब चेंज करते हैं 6x² प्लस 5x प्लस 1, घात से हमको मतलब है, पद से नहीं। पद होगा तो 3 गो पद हो जा रहा है, हमको घात कौन होगा 2 है, तो 2 घातीय बहुपद, कोई डाउट। क्या बस। अब तीसरा हम लोग क्या आता है, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का फॉर्मूला किसको याद है, कल पढ़ाए थे, जिसकी पूर्णांक कितना हो 3 होनी चाहिए, जिसकी पूर्णांक कितना होना चाहिए 3। तो त्रिघातीय का क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d और a डू नॉट बाई 0, मतलब पूर्णांक कितना होना चाहिए 3 होनी चाहिए। उसको क्या कहलाएंगे हम, त्रिघातीय बहुपद कहलाएंगे। क्या बस। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई एग्जाम्पल एक दो, बोलो अपने से, सीख गया ना तुम लोग। मान लो 4x के पावर 3, तो ये डाल दिए, कोई डाउट नहीं है। एग्जाम्पल फॉर्मूला के मुताबिक चलते हैं, 5x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, पावर कितना है 3 है, तो क्या हो जाएंगे त्रिघातीय बहुपद, कोई डाउट। अच्छा, एक और बुक में तुम लोग को नहीं दिया है, त्रिघाती तक नहीं पढ़ना है, लेकिन चौथा क्या चतुर्घाती हो सकता है? चतुर्घाती का चलो एक्स्ट्रा हम लोग लिख लेते हैं, वो बुक में तो है नहीं। चतुर्घातीय बहुपद, चतुर्घातीय बहुपद का फॉर्मूला क्या होगा, किसी तो बुक में तुमको मिलेगा नहीं, तो याद है, किसको याद है चतुर्घाती का फॉर्मूला क्या हो सकता है? चलो तुम्हारा ही बात लिख बोलो तो, ax के पावर 4 प्लस bx के पावर q bx³ हाँ x प्लस e, क्या बस, a डू नॉट बाई 0। अब देखो, हमको लगता है तुम समझ गया होगा, यहाँ पर संख्या बढ़ते जाएंगे, पावर बढ़ते जाएंगे, इसमें ऐड होते जाएंगे, कोई डाउट। यह इतना तक बहुत है, यहाँ तक तुम्हारा सारी न्यूमेरिकल 10th में कभी चतुर्घात बहुपद मिलता ही नहीं है बनाने के लिए। त्रिघात तक ही हमारा फॉर्मूला निपट जाता है, यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, चतुर्घात के नौबत आता ही नहीं है। एग्जाम्पल में तो बन जाएगा, एग्जाम्पल में से वैसे ही आते हैं। अब कहते हैं कि बहुपद के मान में कभी कभी हम चर के मान भी रखते हैं, बहुपद के मान के लिए हम कभी रखते हैं, लेकिन चलो अभी इसको आगे हम देखते हैं। पहले यहाँ तक नोट कर लो तुम लोग कि हम मिटा दें इसको, ठीक है। हाँ, यहाँ तक नोट करो
हम मिटा देते हैं, फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, बहुपद का समीकरण का मूल्य। देखो अब यहाँ पर इसलिए तुमको हम अपने बुक के किताब से पढ़ा रहे हैं, किताब वाला तुम्हारा लॉन्गेस्ट से लिखवा रहे हैं कि पहले चैप्टर बाय चैप्टर और हेडिंग बाय हेडिंग तुम्हें काम आ जाएगा जो नोट तुम कर रहे हो। तो बहुपद का समीकरण का मूल्य तुमको याद है, समीकरण सिखाए थे। समीकरण में क्या होती है, दो पक्ष होती है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। जब इक्वल टू में होने लगेगा तो समीकरण के रूप धारण कर लेता है, जैसे बहुपद में समीकरण का मूल्य। अगला टॉपिक हम डाल देते हैं, तो भी नोट कर लेना। बहुपद में समीकरण का मूल्य, क्योंकि हमारे मूल्य का दो पूर्णांक निकालना होगा, ठीक है, इसलिए मूल्य की बात कर रहा है। तो बहुपद का समीकरण का मूल्य क्या चीज सिखाए थे हम, तो टैब का बैटरी भी लो हो गया। समीकरण में कितना पक्ष होता है बाबू, दो पक्ष होता है। अगर बात करते हैं पी एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल जाए, शून्य। एक्स की जगह पर हम ऐसा वैल्यू रखें कि हमारा क्या मिल जाए, वहां पर शून्य की प्राप्ति हो जाए। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, अगर तुम देखेगा यहाँ पर कि मान लो पी एक्स इक्वल टू हमारा एक्स माइनस टू, क्या है एक्स माइनस टू। तो अगर जो हम पी की जगह पर क्या एक्स की जगह पर क्या रख देते, दो रख देते हैं, तो दो माइनस दो इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, शून्य। तो p की जगह पर हमको क्या मिल रहा है, पी एक्स की जगह पर हमें दो मिला, कि अगर जो x की जगह पर हम दो रखते हैं तो क्या मिल जा रहा है, शून्य प्राप्ति हो जाएगा। तो यह क्या कहलाए, हमारा मूल्य कहलाए। यह हो गया हमारा समीकरण। और समीकरण में कोई पक्ष होती है, दो पक्ष होती है, ठीक है। तो इसका मूल्य कितना मिला हमको, जिसमें से पी एक्स का जिस मूल्य से शून्य आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण का मूल्य कहलाएगा। और तुम्हें बहुत से क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि देखते देखते पता करना होता है कि समीकरण का मूल्य कौन सा है, जो मतलब दो पूर्णांक के रूप में पूछता है। तो हमको लगता है नॉर्मल था, कोनो खास ज्यादा नहीं था, इन निपट जाएगा। अब बहुपद के पूर्णांकों का ज्यामितीय अर्थ, टॉपिक यहाँ से शुरू होता है 2.1 का, क्योंकि ज्यामितीय अर्थ के बारे में हम लोग को जानना सबसे जरूरी होता है। तो ज्यामितीय अर्थ में बाबू हम लोग दो चीज जानते हैं, हेडिंग में पहले डाल लो, बहुपद के पूर्णांक बहुपद के पूर्णांक बहुपद के पूर्णांक का ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ, यह हो गया हमारा मेन टॉपिक इसका, ये नोट कर लेना पहले। अब ज्यामितीय अर्थ के बारे में थोड़ा सा समझना। ज्यामिति में तुमको 9th में चीज पढ़ाए थे कि हम एक ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ में हमारी दो कक्ष होती है जिसमें हम आलेख के माध्यम से दर्शाते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ध्यान देना, जिसे हम हल्का पढ़ते हैं, तुम लोग सुन सकते हो कि बहुपद का आलेख एक्स अक्ष से जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को एक्स न्याय तथा जिस बिंदु पर पूर्णांक होती है, जितनी भी बार एक्स पर प्रतिच्छेद करती है उतनी ही बार बहुपद के पूर्णांक की संख्या होती है। इसे समझना ध्यान से। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल में कि हमारे ज्यामिति की बात जैसे आएगी तो हमारा दो अक्ष बनेगा, यह हो गया हमारा वाई अक्ष और यह हो जाते हैं हमारा एक्स अक्ष। दोनों का मूल बिंदु क्या होती है, हमारे 0 होती है। अब यहां से बात यह आता है कि जिस एक्स अक्ष पर जितने बार कटेगा उतने भी हमारा क्या हो जाएंगे, पूर्णांक होंगे। एक्स पर जितने बार कटेगा उतने बार पूर्णांक होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखना बाबू, अगर जो मान लो कि पी एक्स इक्वल टू पी का एक्स का पूर्णांक मूल बिंदु कितना होंगे, 1 2 3, तो कितना मिल गया, 3 प्राप्त हुआ। यह एक्स के लिए था। अगर जो मान लो इसी ग्राफ में कहीं सिर्फ एक जगह ही प्रतिच्छेद किया हो तो पी एक्स के जगह पर कितना हो जाते हैं, हमारा 1 हो जाते हैं। लेकिन y की पूछे तो, किसका पूछे, y निर्देशांक का पूछे तो, यह बुक 10 में तुमको कहीं भी y का नहीं पूछा है। 2 जो सवाल हम लोग 2.1 में सिर्फ किसका पूछा है, x का। 5 को कि 6 को सवाल दिया है, ध्यान देखकर निपट जाता है। अगर y डाल देता तो
जैसे मान लो तुम्हें को बोलते हैं कि y यहाँ पर हो जाते तो y के पूर्णांक कितना होता है, तो y पर कौन जगह काटा है बाबू, 1। तब हमको लगता है समझ में आ जाएगा। अगर जहाँ y पर काटेगा तो क्या हो जाएंगे, y का पूर्णांक। कहीं हो सकता है इस टाइप से बन जाए, तो कितना काट दिया y पर, 1 2 3, तो यहाँ पर y के पूर्णांक कितना हो जाते हैं, 3 हो जाते। अब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ज्यामिति का सीधे सीधे समझ जाएगा तुम लोग। अब ज्यामिति में एक चीज है तुम्हारा रेखीय बहुपद का, तो रेखीय बहुपद में हमारा क्या होती है, एक जगह काटते हैं। द्विघात में कितने जगह काटेंगे, 2 जगह। त्रिघात में कितने जगह काटेंगे, 3 जगह। अब हमको लगता है समझ में आ जाएगा। रेखीय में कितने जगह काटेंगे, 1 जगह। द्विघात में कितने जगह काटेंगे, 2 जगह। त्रिघात में कितने जगह काटेंगे, 3 जगह। ऐसा ही पद बढ़ते जाएंगी और x अक्ष पर काटते जाएंगे। यह ध्यान रखना है, y अक्ष के पूछ रहा है कि x अक्ष के पूछ रहा है। y पर भी काटेगा तो क्या वहां पर पूर्णांक नहीं बनेगा, बनेगा, एकदम बनेगा। एक नॉर्मल भी आता है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, जैसे न्यूमेरिकल में एग्जाम्पल ले लो, जैसे x + y = 2, तो हम x कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये निर्देशांक ज्यामिति में जो होती है ये पूर्णांक में होता है। ये चीज बताना हम भूल गए थे, किसमें होता है, पूर्णांकों में। पूर्णांक नहीं, पूर्ण में, सॉरी, पूर्ण में किसमें होती है, पूर्ण संख्या में होता है। पूर्ण संख्या का वैल्यू किसमें आता है, 0 से लेकर 1 2 3 बढ़ते जाता है ना। प्राकृतिक संख्या से पहले क्या लग जाता है, 0 लग जाता है। तो हमको ये तुमको घात के समय ही पढ़ाना था, लेकिन इसको हमने भूल गए थे, क्योंकि घात में जब अभी तुमको 1 मिनट के बाद, 2 मिनट बाद अगला टॉपिक हम लोग को मिलने वाला है, बहुपद को पहचान, जो अगला हेडिंग आएगा, तो वहां पर तुमको ये चीज ध्यान रखेगा। तो अभी भी नॉर्मल में याद रखना कि पूर्ण संख्या पर यह घात में काम करता है, ठीक है। अभी याद है इसलिए जल्दी लिखवा दिए। अब देखना हम लोग को अगला जो टॉपिक लिखना है, किसी बहुपद के पूर्णांकों को गुणांकों में संबंध। यह आ गया तुम्हारा 2.2 और 3 के लिए। ये अभी हम लोग जो पढ़े थे ज्यामिति अर्थ, सॉरी न्यूमेरिकल तुम्हारा था, तो न्यूमेरिकल में कहाँ गए थे, x = क्या कर देंगे, 2 - y। अब यहाँ पर हमारे ग्राफ की प्रक्रिया शुरू होती है। चलो भूल गए थे, मर रही ना को भाई, याद दिला दिया। अब एक यहाँ पर क्या रखेंगे हम, y की जगह पर कोई अंक रखते हैं। क्या रख दिए, 1 रख दिए, तो x में क्या मिल गया, 1। 2 रख दिए तो कितना मिल गया, 2 रख देंगे तो 0। और ध्यान रखना अगर ये 3 रखेंगे तो -1, तो x का कितना सबसे बड़ा मिल रहा है, 1, तो ऑटोमेटिक इसके पूर्णांक कितना होंगे, 1 होंगे। कहीं इस टाइप से न्यूमेरिकल मिलेंगे तो ठीक है। ऐसे मान रखते जाओगे, x का मान मिलते जाएंगे। सबसे ज्यादा जो प्लस में जितना मान आएगा वही पूर्णांक हमारी हो जाती है, ठीक है। प्लस वाला जो सबसे बड़ा मिलेगा वही हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल होता है। हमको लगता है कि ये बोर्ड में अगर पूछता है इस सवाल का 2.1 से, तो सिर्फ एग्जेक्टिव में और शॉर्ट में पूछता है, लॉन्ग में से इसमें से सवाल नहीं आते। अभी तक हम देखे नहीं है, जितना साल के मॉडल पेपर बनाते हैं उस समय मिलता नहीं है, लॉन्ग सवाल में देता है। चलो अगला टॉपिक देखना बाबू क्या है, किसी बहुपद के पूर्णांकों का गुणों में संबंध। अगला हेडिंग क्या डालोगे, किसी बहुपद के पूर्णांक, बहुपद के पूर्णांक नहीं लिखा है, पूर्णांकों लिखा है, पूर्णांकों और गुणांकों में संबंध। देखो तो यह कैमरा में आ रहा है या नोट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट स्कोर है तो वो नहीं मिलेगा, लास्ट बिंदु उधर का पड़ जा रहा है, तो ठीक है। किसी बहुपद के पूर्णांकों और गुणांकों में संबंध। अब यहां से जो टॉपिक हम लोग को मिलेगा तो यह काम करता है, क्योंकि बहुपद में हमको 2 पूर्णांक निकालना होता है। कितने पूर्णांक, 2। यह जिसको आ गया ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में हमको लगता है कि सवाल देखो और क्वेश्चन बनाओ, एकदम बहुत इजी रहता है यार, बहुत इजी जो कहा जाए वैसे रहता है। याद है आपको, हम घात के हिसाब से अभी हम पढ़ाए थे कि बहुपद में एक घातीय बहुपद होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद भी कहते हैं। एक घातीय क्या कहते हैं,
रेखीय बहुपद कहते हैं। तो रेखीय बहुपद में उसका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? रेखीय बहुपद का एक घात का या रैखिक बहुपद। क्या लिखवाए थे? ए एक्स प्लस बी ए डू नॉट बाई 0, ये चीज को लिखवाए थे। इसमें होता है, इसमें सुनांक क्या होंगे? हमको सुनांक प्राप्त करना होता है। क्या प्राप्त करना होता है? हमारा टॉपिक क्या है? मेन चीज है सुनांक। इसमें टॉपिक में क्या लें? किसी बहुपद में सुनांकों और गुणांकों में संबंध पता करना है। तो रेखीय बहुपद की जो सुनांक हम लोग को निकालना होता है, यह होता है माइनस बी बटा ए। क्या चीज? माइनस बी बटा ए। और रेखीय बहुपद में बी जो हो जाते हैं अचर पद हो जाते हैं। ध्यान से, बी क्या हो जाते हैं? अचर पद। क्योंकि इसका फॉर्मूला से एग्जाम्पल में देख लो, ये क्या हो जाएंगे? 2x प्लस 1 ऐसे मिलते हैं, जिसकी घात क्या हो? 1 हो। तो जब यह मान लो चर पद हो गए तो यह क्या हो गए? अचर पद। अब फॉर्मूला के मुताबिक ये और यह क्या हो गए? b। तो b क्या हो जाते हैं? अचर पद। और यह क्या हो जाते हैं? x का गुणांक। यह क्या होते हैं? x का गुणांक। तुम लोग को याद है अभी हम गुणांक के बारे में एक थ्योरी पढ़ाए थे पिछले वाले टॉपिक में, कि जहां पर संख्या क्या करती है, यहां पर गुणा कर रही है ना, ए की जगह पर क्या कर रहा है? एक गुणा कर रहा है। तो ये क्या लिख दिए? x का गुणांक। यह है सुनांक का एक फॉर्मूला, इसको याद कर लेना बाबू। द्विघात का, क्या चीज का? द्विघात का। अब यहां से एक यूनान का दो शब्द आएंगे तुम्हारे सामने। कौन सा दो शब्द आएंगे यूनान का? कल बताए थे, अल्फा प्लस बीटा। गुड, ये याद है। तो द्विघात से ये मिलते हैं। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होती है? 2 होती है। तो यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद होते हैं तो पहले हम क्या डालेंगे? द्विघात। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? द्विघात। द्विघात बहुपद। द्विघात का फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डू नॉट बाई 0, ये नहीं होते हैं क्या? बस इसमें हमें दो चीज देखने को मिलता है। क्या क्या चीज? इसमें यूनान का दो शब्द आते हैं। कहां का? यूनान का। यूनान का दो शब्द है अल्फा इंटू बीटा। यह दो शब्द हम लोग को देखने को मिलता है। और इसमें जब सुनांक का संबंध ज्ञात करना आता है तो इसमें दो चीज निकालते हैं, सुनांकों का योग और सुनांकों का गुणनफल। क्या निकालते हैं? सुनांकों का योग और सुनांकों का गुणनफल। कभी कभी सवाल तुमको बोर्ड में दे देता है बहुपद। क्या कर देता है? बहुपद। सुनांकों का योग तुमको दिया रहेगा, सुनांकों का गुणनफल दिया रहेगा और उसका बहुपद भी ज्ञात करना होता है। तो पहले हम लोग लिख लेते सुनांकों का योग। सुनांकों का योग। योग मतलब क्या होता है बाबू? जोड़। तो इसका होता है अल्फा को जोड़ दिया जाए किसके साथ? बीटा को। तो यह प्राप्त होते हैं सुनांकों का योग। क्या होता है? सुनांकों का योग। इसका फॉर्मूला होते हैं माइनस बी बटा ए। यहाँ पर बी क्या हो जाते हैं? एक्स का गुणांक। क्या होते हैं? माइनस एक्स का गुणांक। और ए क्या? देखना बाबू, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज ये हो गया है कि माइक जो है ना, माइक का लाइट कट गया है तो क्लास रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन हम साइड से बोल रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप वीडियो देखिएगा, मैक्सिमम 3 या 4 मिनट का वीडियो में थोड़ा सा आवाज़ कट गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो तो इसको बना दिए। जैसे आपको हम दिखा रहे हैं द्विघात बहुपदों के सुनांक। तो सुनांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको पहले से भी याद भी था, माइनस बी बटा ए, जो एक्स का गुणांक होता है और एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। जो दूसरा होता है बाबू, वो होता है हमारा सुनांकों का योगफल। योगफल मतलब होते हैं गुणा, वो होते हैं अल्फा गुणे बीटा।
तो इसका वैल्यू होते हैं सी बटा ए। शुन्याङ्कों के गुणनफल में क्या होते हैं? सी बटा ए। सी जो होती है हमारे द्विघात के लिए अचर पद होती है और ए जो होती है एक्स स्क्वायर की गुणांक होती है। आपने देखिएगा इसमें ध्यान से कि शुन्याङ्क द्विघात के लिए हमको पावर जिसमें घात कितना होती है? 2 होती है, जो आपको पहले से भी याद रखे होगा, जैसे फार्मूला ऊपर सामने लिखे होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये डू नॉट बाई 0 होती है द्विघात के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक होता है त्रिघात बहुपद के लिए। तो आपको याद है त्रिघात के लिए भी बहुत बार इसको हम चर्चा करते रहते हैं क्लास में, जिससे आपको याद भी होगा पहले से। त्रिघात के लिए चाहे बुक में देखिए आपके सामने लिखा होगा, त्रिघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 और ए डू नॉट बाई 0 होते हैं। यह त्रिघात के लिए। जिस बहुपद का घात जो हमारे 3 होती है उसके लिए क्या होती है? त्रिघात बहुपद के लिए होती है। इसमें डिपेंड करता है हमारे घातों पर, घात से पता चलता है क्या होती है। तो द्विघात बहुपद के लिए भी हमारे शुन्याङ्क होते हैं। इसके लिए पहला शुन्याङ्क होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघात में एक तीसरा जो एंट्री कर जाता है, द्विघात में सिर्फ 2 होते हैं अल्फा और बीटा, लेकिन त्रिघात में क्या हो जाते हैं? तीसरा जो आ जाते हैं वो है गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, जैसे आपने यहाँ पर देखिए समझने के लिए पहचान लीजिए, जैसे मान लीजिए ए एक्स क्यू जो होती है ए होते हैं, बी एक्स स्क्वायर बी होती है और सी एक्स सी होती है और डी तो डी है। जैसे द्विघात में ए और बी और सी लिखे होंगे, रेखीय वाले में क्या हो गया? ए एक्स जो ए होते हैं प्लस बी तो बी होते हैं। तो माइनस बी, तो माइनस बी की जगह पर क्या है? स्क्वायर में है, तो त्रिघात में क्या लिखेंगे? माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोष्ठ में क्लोज कर देंगे, बाटा, और यहाँ पर क्या है? ए है, तो ये क्या होता है? पावर में है, क्यू में है, तो हम क्या लिखेंगे? एक्स क्यू का गुणांक। तो यह त्रिघात के लिए था। फिर क्या था? शुन्याङ्कों का योग के लिए आते हैं। अब इसमें एक और आता है अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा। यह हमारी फार्मूला होती है। हल्का सा बुक में आप देख लीजिएगा, तो आपको बुक पास में रखिएगा तो और आपको समझ में आता जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इसको क्लियर हो जाएंगे इस डाउट को। क्या होते हैं देखना बाबू ध्यान से, अल्फा बीटा प्लस बीटा और गामा प्लस गामा और अल्फा, यह होते हैं हमारी सी बटा ए। और सी क्या है यहाँ पर? एक्स का गुणांक, और ए क्या है? एक्स क्यू का गुणांक। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएंगे? एक्स का गुणांक, और बाटा में क्या हो जाएंगे? एक्स क्यू का गुणांक। तो यह हमको लगता है समझ में आ गया। नेक्स्ट इसका थर्ड जो पार्ट होती है अल्फ़ा बीटा एंड गामा, जो कि हमने अलग से इसका वीडियो बना दिए, जब आपको परेशानी नहीं होगा इधर हम साइड में मिटाकर उसको लिख दिए हैं, आपको देखने में लिए आसान होगा। थोड़ा इतना था टेक्स्ट कर लेना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये कितना बोले थे? ये होता है हमारा सी बटा ए, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और एक्स क्यू का गुणांक। फिर इसके बाद तीसरा में क्या था हमारा? थर्ड शुन्याङ्क के लिए इसका क्या था? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह होते हैं माइनस डी बटा ए। डी क्या हो जाएंगे? अचर पद, अचर पद। और एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का गुणांक। अब हमको लगता है क्लियर हो गया होगा तीनों चीज। यह इसमें से ज़्यादा नहीं था, इसमें 3 था, तीनों तुमको निपट जाता है, अल्फा बीटा बीटा और गामा। अब इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, एक था कि द्विघात बहुपद के शुन्याङ्क के प्राप्त के लिए कुछ सूत्र। जो अगला जो टॉपिक है, अरे सुनना ध्यान से तब लिखना यार। द्विघात बहुपद के शून्य का एक सूत्र आता है जो शॉर्टकट में तुमको लिखना होता है। जैसे अल्फा, और हेडिंग में लिख ही देते हैं थोड़ा सा, द्विघात का सूत्र। मतलब एक सिंपल में यह नहीं होता है कि डायरेक्ट इसको शुन्याङ्क निकालने के लिए है, मतलब एक दूसरा सूत्र के लिए आता है। शुन्याङ्क का यह दूसरा का सूत्र होता है, शुन्याङ्क का दूसरा सूत्र, यह दूसरा सूत्र है। ये नहीं कि पहले ही इसी पर, पहला तो ये हम लोग का है, दूसरा का सूत्र में ये आ जाता है। तुम हल्का देखना, लिख लेना, नोट करो भैया, पहले नोट करो कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। नोट कर लेना इसको। ये जो होते हैं तो रूट में रहते हैं पूरे। बीटा इक्वल टू भी होता है, बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बस ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ता, बस 2 फार्मूला ही है, 2 से इसके निपट जाते हैं। ठीक है, नोट कर लो, आगे बैठ जाते हो तुम लोग, छापते है नहीं। अगला जो हम लोग है सुनांकों में के लिए, क्या चीज़, सुनांकों के लिए बहुपद के कुछ ज्ञात करना होता है। जैसे शॉर्टकट में अगर बात करते हैं तो हम सुनांकों के लिए कुछ बहुत से ऐसे फार्मूला को लिखते हैं द्विघात बहुपद के लिए। किसके लिए, द्विघात के लिए अगर हम बात करते हैं, द्विघात बहुपद के सुनांक के लिए लिखते हैं, द्विघात के लिए सुनांक, इसका होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बटा ए। कितने बारी फॉर्मूला मिल रहा है हम लोग का, कोई ज़्यादा तो है नहीं परेशानी, जिसको हम डायरेक्ट इसके लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए। एक होता है अल्फा इंटू बीटा, यह होता है सी बटा ए। बस 2 फार्मूला है, हल्का याद कर लो। हमको लगता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने में बहुत तुम्हें आसान रहेगा। हाँ, सब्जेक्टिव में भी आएगा, इन्होंने सब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी रहेगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए भी यह रहेगा। यह जब काम करता है जब इसके हम क्या निकालते हैं, सुनांक निकाल देता। लेकिन द्विघात के लिए जो आपकी जो हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना है, जैसे द्विघात बहुपद के लिए नहीं, हमको मान लो कि 2 सुनांक दिया है, अब बहुपद निकालना है, तो बहुपद निकालने के जो फार्मूला होता है हमारा, बहुपद वाला देखना बाबू, मेन चीज कौन आ गया, बहुपद के लिए। तो इसका फार्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह एक फार्मूला होता है किसके, द्विघात के लिए। यही त्रिघात के लिए बात करते हैं, किसके लिए, त्रिघात के लिए बात करते हैं। तो त्रिघात में क्या आ जाएंगे, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा इंटू गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह हमारा 3 फार्मूला, ये तो बढ़िया फार्मूला है, इसको नोट कर लेना, बढ़िया से याद भी कर लेना है। एक फार्मूला, 2 फार्मूला, सब किसके लिए काम आएगा, द्विघात के लिए। याद रखना किसके लिए, द्विघात के लिए। ये 2 फार्मूला जब सुनांक दिया रहेगा तब, कब, जब सुनांक दिया रहेगा तब। यह अंतिम फार्मूला है, इसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज पे एंट्री कर जाएंगे। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये 2.4 में ही सब मिलेगा। फिर ऐसे भी द्विघात में तुमको इसके अलावा कुछ है नहीं, एक डेमो क्लास में पूरे तुरंत निपट गया, डबल देखने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल चॉइस आएगा, उस समय थोड़ा सा तुम जैसे एक्सरसाइज बनाओगे तो पूरे फार्मूला क्लियर होते जाएगा। तो हमको लगता है खाली वीडियो देख लेने के बाद, वीडियो देखने के बाद से अपने खुद की कॉपी पढ़ लेना, रिविजन कर लोगे, तुम्हारा हो जाएगा क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक में पढ़ लो, बहुपद के लिए विभाजन एलोग्रेथियम। एलोग्रेथियम किसमें चर्चा किए थे, याद है, वास्तविक में। हाँ, वास्तविक संख्या में हम लोग एलोग्रेथियम को जो एचसीएफ निकालना होता है वहाँ पर हम लोग पढ़े थे। इसमें भाग मेथड से और गुणनखंड मेथड से 2 प्रक्रिया होती है। तो लास्ट टॉपिक हम लोग का यह है बहुपदों के लिए विभाजन एलोग्रेथियम। मिटा दे इसे, गुड, नोट कर लो फटाफट। बोले बाबू, बहुपद के लिए विभाजन एलोग्रेथियम, एलोग्रेथियम का तो चर्चा तुम लोग पहले से किया है। बहुपद, बहुपद, बहुपद के लिए, बहुपद, बहुपदों होगा, बहुपदों के लिए विभाजन, विभाजन एलोग्रेथियम। विभाजन एलोग्रेथियम ये एक टॉपिक है, ज़्यादा खास नहीं है, बहुत इजी रहता है, ठीक है, नॉर्मल है। तुम लोग इनके बारे में पढ़ा होगा। इसमें क्या पढ़ना होता है, यदि पी एक्स जी एक्स यदि 2 बहुपद है जहाँ जी एक्स डू नॉट बाई 0 हो, बहुपद क्यू एक्स और आर एक्स प्राप्त होते हैं। जैसे हम बात करते हैं विभाजन एलोग्रेथियम की, तो इनका एक ही टॉपिक होता है, क्या चीज़, विभाजन एलोग्रेथियम को, विभाजन एलोग्रेथियम, इनका टॉपिक एक ही होता है पी एक्स। क्या चीज़, पी एक्स क्या है, हमारे एक सुनांक के लिए होता है, एक्स का वैल्यू रखना होता है जो सुनांक प्राप्त होते हैं। तुमको इंटर में इसके बारे में बहुत विस्तार से तुमको मिलेगा। पी एक्स इक्वल टू होते हैं जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अगर जब हम इसकी बात की जाए, ये ध्यान से, इसको फार्मूला है, ये फार्मूला एक बनता है, ये फार्मूले में आते हैं तुम्हारे, ये काम करेंगे सिद्ध करने के लिए जब पूछेगा तब। यह जैसे हम अगर बात करते हैं पी एक्स की जगह पर कि जहाँ यह घात भी आते हैं, जैसे पी एक्स जो होती है यह एक भाज्य है, क्या है, भाज्य है। और जी एक्स जो होती है
भाजक होते हैं। क्या हो गए? भाजक। QX होते हैं भागफल होते हैं। और RX होते होंगे तो आपको याद होगा क्या चीज? शेषफल। RX क्या होगा? शेषफल। GX क्या हो गया हमारा? भाजक। QX भागफल। RS शेषफल। PX भाज। ये सॉरी बाबू, बड़ी गजन हुआ इस वीडियो को बनाने में यार, बड़ी लाइट कट रहा है, अप डाउन, इन्वर्टर खराब है। चलो तो कहाँ तक गए थे हम लोग कि एलोग्रेथियम में क्या देखे थे? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इसके अलावा कुछ है नहीं तुमको। इसमें तुमको भाग बनाना है, 2.4 में पूछता है, और 1-2 भाग पूछता है, भागों में शुन्यांक निकालना होता है, इसके लिए काम होता है। तो हमको लगता है तुमने इस चीज़ को समझ गया होगा। तो ये एलोग्रेथियम का यह मुख्य फार्मूला होता है। हल्का इसको फार्मूला को बढ़िया से याद भी कर लेना। एक नॉर्मल भाज बराबर क्या होता है? भाज बराबर क्या लिखोगे? भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह हमारा टॉपिक होता है। बस ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट फार्मूला था। हाँ, हल्का सा कुछ तुमको द्विघात में ये चीज़ सिखा देते हैं, बहुपद में कि बहुपद में कुछ ऐसा चीज़ होता है जो तुमको नहीं पता होगा, जैसे बुक में इसका चर्चा नहीं किया होगा, जैसे तुमने घात में ये चीज़ सीखा है। ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पर, इधर एक घात में ये चीज़ जानता है कि तुम मान लो कि x के पावर 0 होगा तो घात कितना होगा? घात को क्या बोलोगे? 0 बोलेंगे। घात को क्या कहेंगे? शून्य। क्या है? घात क्या है? शून्य है। लेकिन मान लो कि x 1/x है तो घात कितना है? तो 1/x है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे? -1। तो घात क्या मिल गया? -1। क्या मिल गया? -1। ध्यान रखना, क्या मिल गया? -1 घात हो गया। नहीं तो कभी कभी इसे देखने को तुमको मिलता है। और हमेशा ये चीज़ याद रखना, घात किस में आते हैं? पूर्णांकों संख्या का रहता है। घात किसके होते हैं? पूर्णांक संख्या का। ध्यान से, क्या अंडर रूट में x हो तो घात कितना होगा? तो अंडर रूट के मतलब होता है x के पावर हाफ। कितना है? आधा है। रूट को क्या बोलते हैं? आधा। याद रखना, क्योंकि ये सब चीज़ बुकों में नहीं मिलता है, तो इस चीज़ तुम्हारे सीखने का बात है। तब घात कितना हो गया हमारा? 1/2। तो कोई डाउट? अगर जो मान लो कि x के ऊपर, बाकी तुम लोग जानते हो x के ऊपर 3 है तो घात कितना बोल दोगे? 3 बोल दोगे। घात कितना? 3 है। लेकिन 0 होगा तो 0। हाँ, किसी संख्या के ऊपर, जैसे मान लो 8 के ऊपर 0 है तो घात तो 0 है, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो हमको लगता है पूरा टॉपिक खत्म हो गया। इसके अलावा हमको नहीं लगता कुछ मिलेगा। बहुपद के शुन्यांक में सिर्फ अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, फिर गुणांक होते हैं c/a, बाकी कुछ मिलता है नहीं इसमें। तो नॉर्मल है, इसको क्लियर कर देना। तो कल से हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। पहले पुराने वाले बुक में शायद 2.5 भी था, शायद चेंज कर दिया है, बहुत से सवाल को कम कर दिया है। लेकिन अगर पुराने वाला मैथ बनाते हैं तो और बेस्ट रहेगा, जितने अच्छा रहेगा। तो इसको रिवीजन करना, कोशिश करना कि 1 से 2 बार वीडियो देख लें। वीडियो देख लोगे तुम्हारे काम का रहेगा, क्योंकि मैथ है। और इस वीडियो में थोड़ा ये लफड़ा होगा कि वीडियो ज़्यादा कट हो गया है, क्योंकि लाइट ऑफ डाउन कर रुक रुक के बनाए हैं, तो तुम लोग के लिए भी थोड़ा परेशानी होगा। लेकिन तुम लोग कॉपी में जो लिखे हो उस पर ध्यान रखना। हाँ, यूट्यूब वाले के लिए थोड़ा सा परेशानी होगा। तुम लोग ऑफलाइन वाले तुम लोग तो पढ़े हो, तो तुम लोग के लिए परेशानी नहीं है। चलो कल मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, तो एक काम करना यार, न्यू चैनल है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ, कुछ सब्सक्राइबर करवाना, दोस्तों सब बताना अपने आसपासों में। तुम तेज बनते जाओगे तो ऑटोमेटिक लड़का समझ जाएगा कहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आ जाएगा। तो SST के लिए तुम लोग का बेस्ट रहेगा। SST थ्योरी के लिए पढ़ो, साइंस के लिए रहो, मैथ के लिए, मतलब 10th के पूरे सब्जेक्ट, 9th के सब कुछ तुमको इसी पर मिलेगा। तो हल्का जो 9th का जो बच्चा होगा, तुम लोग घर के लोग होगा, छोटा बच्चा हो, तो उसको बोलना कि सब्सक्राइब कर लेगा लो, तो तुम उन लोग के लिए 8 के लिए आ जाएगा। 6 से इसमें शुरू करेंगे इस चैनल पर। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दोनों सिलेबस पड़ेगा, मतलब 6 to 12 तक ले, 6 क्लास तक ले तुमको मिलेगा। बाय।